हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्रामर में आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और उसी टेंस की श्रृंखला में पास्ट कंटिन्यूअस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पीछे आप लोग पढ़ ही चुके हो, आगे आप पास्ट कंटिन्यूअस को अच्छे से देखो, इसका भी खूब रोल ग्रामर में आता है। बेसिकली आप लोग पढ़ते होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भूतकाल में किसी कार्य व्यापार के जारी रहने का बोध कराने के लिए होता है। क्या पढ़े होगे आप लोग? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग मुख्यतया भूतकाल में किसी कार्य व्यापार के जारी रहने का बोध कराने के लिए होता है, एक तरीका। दूसरा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, हुआ था, हुए थी इत्यादि शब्द लगे रहते हैं। यानी भूतकाल में किसी कार्य और व्यापार के जारी रहने का बोध होगा, एक पहचान। और दूसरा, वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, हुआ था, हुए थे, हुई थी, ये सब लगा रहेगा। यानी चाहे रहा था, रही थी लगा हो या ना लगा हो, लेकिन अगर भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होगा तो ध्यान रखिएगा वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस होगा। ये याद रखें आप, भूतकाल में किसी निर्दिष्ट समय पर किसी कार्य के जारी रहने का पता चलना ही चाहिए। और अगर किसी निर्दिष्ट समय पर यानी भूतकाल में किसी निर्दिष्ट समय पर किसी कार्य के जारी रहने का बोध अगर नहीं होता है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस कभी नहीं हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करेंगे? वीडियो के लास्ट में मैं स्ट्रक्चर का एक आपको ढांचा बना करके भी दे दूंगा, लेकिन पहले कुछ आप समझो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। यानी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी यूज वाज वेयर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स वर्ब में आईएनजी का प्रयोग है, यानी फोर्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। यानी सकारात्मक वाक्य बनाने में हम सब्जेक्ट वाज वेयर आईएनजी फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या फोर्थ फॉर्म कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई भी एक नाम हो या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। वही बच्चों निगेटिव सेंटेंस में, यानी इन निगेटिव सेंटेंस नॉट इज प्लेस्ड बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द प्रिंसिपल वर्ब। एंड थर्ड, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाज एंड वेयर इज प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट। तो ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर थे जिसको आप लोगों ने हाई स्कूल में भी खूब पढ़ा होगा। अब थोड़ा हम लोग कुछ नया उसमें जोड़े। ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में, फिर से देखो आप इसे, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में पास्ट में किसी समय पर चल रहा था और ऐसे वाक्य में कार्य का समय दर्शाया भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता है, तो ऐसा वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में बनता है। फिर से समझो इसे। ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में किसी समय पर चल रहा था और ऐसे वाक्य में हो सकता है कोई समय दिया हो सकता है कोई समय ना दिया हो, तो ऐसा वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। जैसे इस समय बस चल रही थी, तो क्या बनेगा? द बस वॉज रनिंग एट दिस टाइम। या जब मैं उसके साथ था तो वह फुटबॉल खेल रहा था, या जब मैंने उसे देखा तो वह फुटबॉल खेल रहा था। व्हेन आई सॉ हिम
ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। एक ये आप याद रखो, दूसरा भी आप बारीक बातों को याद रखो। यानी इस टेंस में बारीक बारीक चीज़ों को जो ध्यान रखना है वो आपको पढ़ना है। यदि साथ साथ होने वाले दो कार्यों में से, फिर समझो, यदि साथ साथ होने वाले दो कार्यों में से यदि एक कार्य पास्ट कंटिन्यूअस में दे रखा है तो दूसरे कार्य को जो पहले संपन्न हुआ है उसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे। फिर से समझो इसे, यदि साथ साथ होने वाले दो कार्यों में यदि एक कार्य पास्ट कंटिन्यूअस में दे रखा है तो दूसरे कार्य को जो पहले संपन्न हुआ है उसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे। लेकिन इस स्थिति में जो फॉर्मर एक्शन है, पहला जो कार्य है पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो लेटर एक्शन है यानी बाद वाला जो कार्य है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। फिर समझिए, फॉर्मर एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस में, लेटर एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल देखो, माई फादर वॉज फीडिंग द काउ व्हेन आई रीच्ड होम। यानी जो फार्मर एक्शन था वो पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी मेरे पिताजी गाय को चारा खिला रहे थे जब मैं घर पहुंचा। तो पहला कार्य पास्ट कंटिन्यूअस, बाद का कार्य पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा देखो, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया was addressing the house मतलब लोकसभा, राज्यसभा या संसद। When the Prime Minister of India was addressing the house, some of the MPs started shouting। जब प्रधानमंत्री सदन को संबोधित कर रहे थे तो कुछ एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जोर जोर से चिल्लाने लगे। ये दो स्ट्रक्चर आपको बच्चों समझ में आ गया। अब जरा तीसरा भी देखो, चौथा भी देखो, यानी मूल बातों को देखो जो आपको ट्रबल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से प्यारे बच्चों यह भी पता चलता है कि भूतकाल में किसी कार्य को करने की आदत थी। फिर समझो, भूतकाल में किसी कार्य को करने की आदत थी अर्थात कार्य लगातार जारी था, तो वह वाक्य भी पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। लेकिन एक बात और उसमें याद रखना, ऐसे सेंटेंस में ऑलवेज, ऑफन आदि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं इनका प्रयोग हम करते हैं। फिर समझो, पास्ट कंटिन्यूअस से यह भी पता चलता है कि भूतकाल में किसी कार्य को करने की आदत थी अर्थात कार्य लगातार जारी था। ऐसे सेंटेंस में हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में ऑलवेज और ऑफन का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखा जाए, लास्ट ईयर स्टूडेंट्स वेयर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट फूड। यानी पिछले वर्ष छात्र सदैव भोजन के विषय में कंप्लेन कर रहे थे। अब देखो इसमें ऑलवेज लगा, भूतकाल में कोई कार्य हो रहा था। जैसे he was always troubling his parents, या the school administration was often requesting the student to pay their fee on time। अब ये समझ गए। अब और कंडीशन इसको समझो, यदि भूतकाल में एक ही समय पर दो कार्य होते रहने की स्थिति पता चलती है, यदि भूतकाल में एक ही समय में दो कार्य होते रहने की स्थिति का बोध होता है तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। और ऐसे वाक्य में व्हाइल, व्हेन इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाइल ही वॉज डांसिंग आई वॉज सिंगिंग। अब देखो भूतकाल में एक ही साथ दो कार्य हो रहा है, जब वह नाच रहा था तो मैं गा रहा था, एक साथ दोनों कार्य हो रहा है। या व्हाइल द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग द मदर वॉज डूइंग द डोमेस्टिक वर्क। जब बच्चा सो रहा था तो माँ
घर के कार्य कर रही थी। तो ये था आपका प्यारे बच्चों मूल रूप से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वेयर, मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ वाक्यों की हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, जैसे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे दे दिया वाक्य, मान लो राम दीवार से नहीं कूद रहा था। क्या बनेगा? राम वाज नॉट जंपिंग फ्रॉम द वॉल। अब समझ लो, प्रीपोजिशन पर ज़्यादा फोकस होना, क्योंकि जब आप ट्रांसलेट करते हो तो टेंस आपको याद रहते हैं, लेकिन आप प्राय प्रीपोजिशन की गलती करते हो। कहीं फ्रॉम, कहीं टू, कहीं एट, कहीं इन लगना है तो जहाँ एट वहाँ आप टू लगाओगे, जहाँ इन लगना है वहाँ इन टू लगा दोगे। उस पर याद रखो। जैसे हमने बोला राम दीवार से नहीं कूद रहा था, राम वाज नॉट जंपिंग फ्रॉम द वॉल। तो यदि कहीं पर भी संबंध विच्छेद की कोई प्रवृत्ति पाई जाती है, दुराव डिटैचमेंट पाया जाता है, तो हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है। एक बहुत बढ़िया आपने वाक्य सुना भी होगा बार बार, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, क्या बनाओगे? द लीफ वॉज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। तो जब भी संबंध विच्छेद होगा प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा। और वाक्य देखो, जैसे क्या हम स्कूल जा रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। वेयर वी गोइंग टू स्कूल, वेयर वी गोइंग टू स्कूल। तो अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग, और कहीं से अगर हम आ रहे हैं तो प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या हम स्कूल से आ रहे थे, क्या बनेगा? वेयर वी कमिंग फ्रॉम स्कूल। और क्या हम स्कूल जा रहे थे, तो वेयर वी गोइंग टू स्कूल। तो कहीं जा रहे हैं तो प्रीपोजिशन टू लगाएंगे, कहीं से आ रहे हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाएंगे। जैसे, और वह कमरे में क्या कर रहा था, वाक्य इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है, इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी पहले लगाएंगे। वह कमरे में क्या कर रहा था, यानी व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम, व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम। डिफरेंट टाइप के वाक्यों को देखें। जैसे कमरे में कौन रो रहा था, तो क्या बनेगा? हु वाज वीपिंग इन द रूम। हु लगा है ना, हु वाज वीपिंग इन द रूम। क्या मैं गिटार नहीं बजा रहा था, बजाने की अंग्रेजी हमेशा याद रखना, प्ले लगाओगे, PLAY, प्ले माने खेलना भी, प्ले माने बजाना भी, प्ले माने नाटक भी होता है। तो क्या मैं गिटार नहीं बजा रहा था, क्या बनाओगे? वाज आई नॉट प्लेइंग गिटार। वाज आई नॉट प्लेइंग गिटार। गिटार की स्पेलिंग याद रखना, प्राय कंफ्यूज आप लोग करते हो। GUITAR बोला जाता है गिटार, लिखा जाता है गुटार, GUITAR। हाँ, अगला वाक्य देखो, हम अध्यापक से बात नहीं कर रहे थे। हम अध्यापक से बात नहीं कर रहे थे, रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। निगेटिव है, यानी वाज या वेयर के बाद आप नॉट लगाओगे। तो वी वेयर नॉट टॉकिंग विथ द टीचर। बात कर रहे ना, संबंध जुड़ रहा है ना, प्रीपोजिशन विथ लगाना। जैसे सड़क पर कौन पड़ा हुआ था, चाहे पड़ा हुआ चाहे लेटा हुआ था, कोई भी वाक्य वर्ड आए, पड़ा, लेटना, तो आप लेइंग वर्ड लगाओगे, LYING। सड़क पर कौन पड़ा हुआ था, हु वाज लाइंग ऑन द रोड, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाओगे, वो गलती नहीं करोगे। जैसे हम कल गंगा में स्नान कर रहे थे। हियर गंगा मीन्स द रिवर गंगा। हम कल गंगा में स्नान कर रहे थे। वी वेयर टेकिंग बाथ इन द रिवर गंगा एस्टरडे। बाथ, BATH, बाथ माने स्नान नाउन है,
और BATHE बेथ वर्ब है। तो जब स्नान करना है तो टेकिंग बाथ वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कल गंगा में स्नान कर रहे थे, वी वेयर टेकिंग बाथ इन द रिवर गंगा एस्टरडे। और कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस करें। एक बूढ़ा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। अब देखो, इसमें रहा था रही थी नहीं लगा है, लेकिन हुआ था हुए थी लगा है, लेकिन भूतकाल में कार्य के जारी रहने का बोध हो रहा है, इसलिए यह वाक्य आपका पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। यानी एक बूढ़ा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। एंड ओल्ड बेगर वाज सिटिंग नियर द साइड ऑफ द रोड। एंड ओल्ड beggar was sitting near the side of the road। जैसे चांद बादलों में दिखाई दे रहा था। द मून, कोई भी सोलर सिस्टम का थिंग्स आए, सूर्य, तारा, नक्षत्र, उपग्रह, एस्ट्रॉइडर्स, कुछ भी आए, सबके साथ आर्टिकल द लगाओगे। चांद बादलों में दिखाई दे रहा था। द मून वॉज अपियरिंग इन द क्लाउड्स। द मून वॉज अपियरिंग इन द क्लाउड्स। हवा बहुत तेज नहीं चल रही थी, या हवा बहुत तेज नहीं बह रही थी। यानी द विंड वॉज नॉट ब्लोइंग वेरी फास्ट। द विंड वॉज नॉट ब्लोइंग वेरी फास्ट। BLOW, ब्लो माने हवा का बहना। FLOW, फ्लो माने पानी का बहना। जैसे और वाक्य देखा जाए। एक मछुआरा मछलियां तालाब से पकड़ रहा था। एक मछुआरा मछलियां तालाब से पकड़ रहा था। यानी मछली का संबंध तालाब से अलग होगा, प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा। यानी क्या बनेगा? ए फिशरमैन वाज कैचिंग फिश फ्रॉम द पॉन्ड। एक मछुआरा मछलियां तालाब से पकड़ रहा था। ए फिशरमैन वाज कैचिंग फिश फ्रॉम द पॉन्ड या फ्रॉम द टैंक। और बनाया जाए, क्या प्रत्येक, थोड़ा बड़ा करते हैं, क्या प्रत्येक स्त्री पुरुष, याद रखना, क्या प्रत्येक स्त्री पुरुष, युवा, वृद्ध व बच्चा मेला नहीं जा रहे थे? तो क्या बनेगा? Was every woman, man, young, old and child not going to the fair? वाक इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओगे। FAIR, फेयर माने मेला। और देखें, क्या जंगल में एक भयानक शेर पेड़ के नीचे सोया हुआ था? थोड़ा बड़ा बड़ा किया जाए ताकि लगे कि हाँ फर्स्ट ईयर का है वाक्य, हाई स्कूल का नहीं। मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम अपना काम कर रहे हो, वह एक निबंध लिख रहा है, थोड़ा बड़ा करो। क्या जंगल में एक भयानक शेर पेड़ के नीचे नहीं सोया हुआ था? इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओगे। Was a dangerous lion not sleeping under the tree in the forest? और देखें, क्या पहरेदार महल की सुरक्षा कर रहा था? क्या पहरेदार महल की रक्षा कर रहा था? या थोड़ा और इसको बदलो और कठिन किया जाए। क्यों पहरेदार महल की रक्षा कर रहा था? क्यों पहरेदार महल की रक्षा कर रहा था? Why was the gatekeeper protecting of the palace? तुम कौन सी पुस्तक पुस्तकालय से ले रहे थे? तुम कौन सी पुस्तक पुस्तकालय से ले रहे थे? Which book were you taking from the library? अब तो बहुत वाक्य हो गए ना प्रैक्टिस, एक वाक्य और कर लेते हैं। हम कल इस समय मैच का आनंद ले रहे थे। हम कल इस समय मैच का आनंद ले रहे थे। आनंद थोड़ा और चेंज करें। हम कल इस समय मैच का आनंद कैसे ले रहे थे? थोड़ा बदला जाए तो हाउ वेयर वी टेकिंग इंजॉय। टेकिंग इंजॉय मैंने आनंद उठाना।
were we taking enjoy of the match at this time yesterday? तो ये था प्यारे बच्चों आप लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आप अपने किताब खोलोगे और ढेर सारे पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों का ट्रांसलेट करोगे। स्ट्रक्चर आप लोग ज़रूर देख लें ताकि आप लोग स्ट्रक्चर को नोट भी करते रहें और जो जो पहले मैंने वाक्य बोला है उसको भी आप अपने नोटबुक में लिखते रहें। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लो बेटा।